नमस्कार, जय जिनेंद्र। सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। हमारे सामने आपके सामने बैठे हुए हैं तनसुख लाल बैद जी और उनकी धर्मपत्नी सुशीला बैद जी। दोनों ही धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय रहे हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे धर्म और उससे जुड़ी हुई चीज़ों पर, बातों पर, समाज और धर्म के संबंध के बीच में बात करेंगे। तो सबसे पहला एक सवाल हम करना चाहेंगे तनसुख लाल बैद जी से, सुशीला बैद जी आपसे भी, कि क्या ईश्वर और अल्लाह, भगवान, गॉड जो भी कहें, तो इनमें आपस में कभी लड़ाई होती है कि नहीं? नहीं, ये तो धर्म के प्रतीक है। इनमें क्या लड़ाई होगी? क्यों होगी लड़ाई? जब धर्म की बात जहाँ होती है वहाँ लड़ाई का कोई प्रश्न ही नहीं। अच्छा, तो ईश्वर, अल्लाह, गॉड, इसमें आपस में कभी लड़ाई नहीं होती। तो धर्म आपके लिए क्या है? नहीं, धर्म मेरे लिए आचार्य तुलसी ने बताया, आत्मशुद्धि साधनम धर्म है। एक ही परिभाषा है। आत्मशुद्धि का जो साधन है वो धर्म है। वो अल्लाह से हो, चाहे ईश्वर से हो, चाहे हिंदू करे, मुसलमान करे, सनातन करे, कोई भी करे, आत्मशुद्धि साधनम धर्म है। तो आत्मशुद्धि जिसमें हो वही धर्म है। आत्मा की शुद्धि सबसे जरूरी है। हाँ। तो आपने आचार्य तुलसी का नाम लिया और आचार्य महाश्रमण जी हैं, उनके बारे में आप कुछ बताएं, उनकी दिनचर्या, उनके संदेश के बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। आचार्य भिक्षु तेरा पंथ के प्रथम आचार्य थे। उसके बाद अनेक आचार्य हुए। 10वें आचार्य थे हमारे, 9वें आचार्य थे आचार्य तुलसी, 10वें आचार्य थे आचार्य महाश्रमण, महाप्रज्ञ, और उसके बाद अभी जो महाश्रमण जी हैं यही 11वें आचार्य हैं। जी जी, ये हमारे धर्म गुरु हैं जी। तो इनकी खासियत, इनकी दिनचर्या के बारे में कुछ आप बता सकते हैं? सुबह सबसे पहले उठ के ये क्या करते हैं आचार्य महाश्रमण जी? ये सबसे पहले उठ के थोड़ा जाप करते हैं नमस्कार महामंत्र का। और नमस्कार महामंत्र क्या है कि वो भी असंप्रदायिक है, किसी संप्रदाय से संबंध नहीं है। नमस्कार महामंत्र में किसी का भी नामोल्लेख नहीं है। अच्छा अच्छा, जिसमें अर्हता हो उनको नमस्कार है। बिल्कुल बिल्कुल। जो उच्च विचारों वाले हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं, साधु हैं, उनको अपना प्रणाम निवेदित किया जाता है। तो और उनके बारे में हम लोग सुनते रहे हैं कि आचार्य महाश्रमण जी पैदल बहुत चलते हैं। तो कितना किलोमीटर वो अब तक चले होंगे? अब तक करीब 55,500 किलोमीटर। 55,500 किलोमीटर चल चुके हैं। तो इस दौरान वे समाज को, देश को क्या संदेश देते हैं, दुनिया को? इस दौरान वो संदेश देते हैं सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति। सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति। अच्छा। सद्भावना का अर्थ है हर प्राणी के प्रति अच्छी भावना रखो, किसी के प्रति भी द्वेष मत रखो। बिल्कुल बिल्कुल। नैतिकता का मतलब है अच्छा जीवन जियो और अनैतिक आचरण मत करो। और नशा मुक्ति का मतलब शराब और ये सब से बचते रहो। जी जी। तो सद्भावना की बात आपने की। सद्भावना आज खतरे में है जरूर। मैत्री भाव लगता है कि कमजोर हो रहा है समाज में हमारे। एक दूसरे से दुश्मनी और एक दूसरे के प्रति तंज कसना, नफरत, ये सब आजकल समाज में बढ़ रहा है। ऐसे में महाश्रमण जी के संदेश का तो बड़ा महत्व है। क्या कहेंगे आप? मैत्री भाव जो है वो प्राणी मात्र के प्रति, महाश्रमण जी का जो मैत्री भाव की बात है वो प्राणी मात्र के प्रति, चींटी के प्रति भी और आदमी के प्रति भी, बिल्कुल, भारतीय के प्रति भी और विदेशों के प्रति भी, बिल्कुल बड़ी बात। हिंदू के प्रति भी और मुसलमान के प्रति भी। क्या बात है, सभी धर्मों से सद्भाव की बात। ये आजकल बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दूसरे धर्म से झगड़े की बात करने वाले तो बहुत सोशल मीडिया में मिल जाते हैं, लेकिन दूसरे धर्म से, दूसरी जाति से, कोई किसी भी जाति रंग का हो, सबसे सद्भाव की बात। महाश्रमण जी की बात पर उनके लिए आप भी उनके संदेश का प्रचार करते हैं, गीत लिखते हैं। कोई गीत आप सुनाइए तो हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा। किस पर? मैत्री भाव पर? हाँ, मैत्री भाव पर, उनके महाश्रमण जी पर अगर कुछ भी आप सुनाना चाहें। सुशीला बैद जी भी हैं, वो भी मुस्कुरा रही हैं। अगर वो भी कुछ कहना चाहें कि किस तरह से वो बात करती हैं यहाँ समाज में, कैसे लोगों को बताती हैं, महिलाओं को। और आपको बता दूं
कि सुशीला बैद जी ने एक लंबा व्रत अभी हाल में पूरा किया है, तो हम उन्हीं से सुनना चाहेंगे कुछ, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जिसका धर्म के प्रति आस्था होगी और जो धर्म को समझेगा वो कभी बैर भाव नहीं रखेगा। वो जी। बैर भाव ना रखेगा नहीं, सबको अपने बराबर समझेगा। और इसमें ये क्या है ना कि धर्म में आस्था होगी वही तपस्या करेगा। और हमारे गुरु जी तो बताते हैं, आचार्य महाश्रवण जी, कि सब प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव रखो। तो हम तो जाते हैं, करते हैं, सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं और अपना ज़्यादा हम अपने आत्मा में विश्वास रखते हैं, अपने त्याग, तपस्या, व्रत यही सब में रखते हैं और सबके प्रति सद्भावना, नैतिकता का आचरण करें तो कभी बैर भाव आएगा ही नहीं। जी, आपने एक, मैंने सुना कि आपने एक लंबा व्रत किया अभी हाल में, वो कौन सा व्रत था? वो वर्षी तप किए मैंने, 2 साल किए, 1 साल किया, फिर 1 साल ब्रेक दे के वापस 13 महीने का होता है। 1 दिन खाना और 1 दिन उपवास इसमें होता है। ये अपने महाराज गुरुदेव से ही मुझे प्रेरणा मिली है और ये काफ़ी लोग करते हैं। इसका एक बड़ा फंक्शन होता है अक्षय तृतीया पर, उस दिन इसका पालना होता है। तो ये एक व्रत के बारे में मैं फिर उसको दोहरा दूं, वर्षी तप कहते हैं। वर्षी तप में 1 साल तक 1 दिन खाना या भोजन जो भी आप करें लें और दूसरे दिन उपवास करते हैं, आत्मा की शुद्धि के लिए, समाज को, देश को आगे बढ़ाने के लिए। और तो पिछली साल जो है वर्षी तप का पालना हुआ था सूरत में और 1150 आदमियों ने, पुरुष और स्त्रियों ने वर्षी तप का पालना किया था। मतलब 1150 आदमी ऐसे थे जिन्होंने कि वर्षी तप किया था। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और फिर हम अगले वीडियो में अगले एक, और महाश्रवण जी की एक और विशेषता आपको बता दूं कि इतना वैराग्य भाव उनमें है कि वो एकदम शांत, सौम्य और अपना मतलब उनकी प्रवचन शैली सब में वैराग्य भाव टपकता है। जी जी, मैं उनसे, मुझे मिलने का मुझे सौभाग्य मिला है जब वो पटना आए थे, तो फिर पता नहीं कब सौभाग्य मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले वीडियो में हम एक और विषय पर, भावनाओं पर बात करेंगे कि कितनी तरह की भावनाएं होती हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय जिनेंद्र, थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद, जय